अच्छा, यहाँ पे पागल लोग भी रहते हैं जी। आप इस आश्रम में क्या कर रही हैं? तो मैं पूरी बैंकरप्ट हो गई, मेरे बुक्स में कुछ लॉसेस हो गए, नुकसान हो गए और घर का भाड़ा नहीं भर पाई। पागल तो है लेकिन वो खाने पीना नहीं मिलता, शराबी गांजा सरस को पीता है, उसकी वजह से वो हो जाता है। मेरा आदमी है ना, छोड़ दिया है, इसके लिए मैं आश्रम पे रहती रही। प्रेम विवाह के बाद भी आदमी छोड़ दिया कि ये लोग बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, इसीलिए हाथ पे संस्था का नाम लिखा दिया गया है। नंबर भी है कि बाय द वे कहीं ये लोग खो जाती है ना, तो ये लोग को कॉल करके मतलब यहाँ तक पहुँचा दिया जाए। नशा वशा घर जाके तो नहीं कीजिएगा ना? नहीं, पति आपके मर गया। दोस्तों, अभी हम सूरत के आशीर्वाद मानव मंदिर में हैं और यहाँ पर इतना बढ़िया सेवा लोगों को दिया जाता है। दोस्तों, उन लोगों को सेवा दिया जाता है दिमागी रूप से या शारीरिक रूप से बीमार होते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को लाया जाता है और कैसे बना दिया जाता है। मानसिक रूप से ये लोग बहुत बीमार रहते हैं। जनरली देखते होंगे ना लोगों को, मतलब ऐसे बाल बढ़ा हुआ, दाढ़ी बढ़ा हुआ, हाथ में एकदम नेल बढ़ा हुआ, न खाते हैं न नहाते हैं न कुछ करते हैं। तो ये लोग वैसे लोगों को यहाँ पर लेकर के आते हैं। देखिए ऐसी महिला को इस तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है। सोचिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारी संस्था चालू हुई, हाँ। ये लड़की का जन्म रोड पे ही हुआ था। अच्छा, उसका इसकी माँ मेंटली है, उसका 2007 में जन्म हुआ था। अभी 12वीं में साइंस में पढ़ रही है। अच्छा, पढ़ भी रही है। 12वीं कक्षा में साइंस पढ़ रही है। ऐसे 28 बच्चे हैं, 14 बच्चे यहाँ सूरत में है और 14 बच्चे वहाँ अमरेली के पास गांव है। मतलब ये सारे वो बच्चे हैं जो सड़क पे जन्म लिए हैं। हाँ, नहीं? साथ में कोई निकल गया घर से, या तो घर परिवार बेरा गूंगा है, इसका बच्चा है, वो सब यहाँ इसमें है। अच्छा, कई बार होता है कि वो रोड पे जो सड़क पे महिला रहती है उसके साथ लोग गलत कर देते हैं तो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो सब बच्चे भी इसमें शामिल है। उसका ही हालत वैसे ही था। अच्छा, अभी ये पढ़ाई कर रही है बच्ची। सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे आप सड़क पर लोगों को देखते होंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है और ये लोग उनको पूछते हैं, उनको यहाँ पे आश्रम में लाते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, नहाते हैं, धुलाते हैं, बाल कटवाते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं, पूरा सेवा देते हैं। इसका घर का कांटेक्ट हो गया। आप कहाँ के रहने वाले बता ना? पूना पुणे की में। है? हाँ, अच्छा, पूना में बोसरी में मेरे मौसी, ये लोग, मेरे को माँ बाप नहीं है ना, उन लोगों ने मेरे को छोटी से बड़ी किया और बाद में मैं ज़रा तकलीफ में थी ना तो हॉस्पिटल में से मेरे को इधर भेज दिया। तो मैंने दादा को बोल दिया मेरे घर वाले हैं, तो उन्होंने एड्रेस ये ढूंढ के। अभी घर जा रही हैं? हाँ, खुश हैं? उनके 2 बेटे से मिलना था ज्यादा। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? और हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं ना। एक आपकी क्या आदत थी बताओ, क्या थी बताओ बहन जी, सच से बता मतलब दे। मेरे झूठ को नहीं है ना, बताना। नहीं, मेरे को ना मतलब कुछ समझ में ही आ रहा नहीं था मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी आप? बता दे। हाँ, मतलब मेरी एक सहेली थी ना, उसके साथ में मैं रहती थी, तो ऐसा मतलब ड्रिंक का आदत हो गया था। दूसरी भी आदत थी तो उसको बच्चे को यहाँ लीवर खराब हो गया ना। हाँ। लीवर ड्रिंक की खराब और स्मोक बीड़ी। अच्छा, नशा की नशा आदत की थी आदत आपको? थी। हाँ, अच्छा, तो नशे से आपकी तबीयत खराब हुई है। और भी कहीं वो है, उसकी सहेली के साथ और भी कोई बुरी आदत थी, वो चली गई तो बीमार ज्यादा पड़ गई थी। यहाँ रही और ठीक हो गई। पहले बता रही थी, मैंने बोला पहले ठीक हो जा, बाद में घर जाने का। अभी आराम हो गया, अभी घर का पता लग गया, 8-10 दिन में उसको घर छोड़ देंगे। 2350 से ज्यादा अपने घर पहुंच गए ऐसा करके। 2350? हाँ, 10 साल में। अच्छा, मतलब 12 साल हो गया। 12 साल में 2300 लोगों को आपने घर भेज दिया। हाँ, बहुत दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके भेज दिया। अभी नशा वशा घर जाके तो नहीं कीजिएगा ना? नहीं। हाँ, ये वादा करके यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं। दूसरी बात ये बहन जी, उसका ज्यादातर तो उसको बच्चे याद रहे। माँ को बच्चे याद आता है तो हम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते, वरना अच्छा, 2 बच्चे हैं। पति आपके? वो मर गया। अच्छा, और कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं? सावित्रीबाई स्कूल में, बोसरी में। हाँ, तो बच्चे से मिलने के लिए खुश हैं, पूरा एक्साइटेड है? हाँ, अरे वाह, ऐसे ही खुश रहिए, ठीक है। अभी जा रही हैं, देखिए इधर। ये अनीता बहन है, उसका बेटा भी विदेश में पढ़ रहा है। अच्छा, आपका बच्चा विदेश में पढ़ता है? तो आप यहाँ पे आश्रम में क्या कर रही हैं बहन जी? साहब जो बताते हैं वो काम सभी कर लेती हूँ। नहीं, मतलब आपके बच्चे विदेश में हैं तो अपनी माँ को वहाँ नहीं रखते हैं?
नहीं रखना चाहता है ना रखना चाहता है। लेकिन वीज़ा मिलने के बाद वीज़ा नहीं मिल पास। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं बस, सब गुजर गए। एक देवरानी है, एक देवर है। तो मन करता है बेटे के पास जाने का? हाँ मन करता है तो ये लोग भेजेंगे, सबको भेजेंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी है ना? हाँ। और तबीयत ठीक है ना आपका? ठीक यहाँ प्यार मिलता है? मिलता है ना। है? हाँ ये आश्रम का नाम जानती हैं? हाँ, मनुष्य चैरिटेबल ट्रस्ट। अरे वाह क्या बात है। बेटिया बेरी गूंगी है, वो लड़की भी। अच्छा, ये कहाँ से गूंगी है? बहरी 11 है। साल से वो भी। बोलती हैं, सुनती हैं? थोड़ा सुनती है, सुनती ना और बोलती भी नहीं। आप भी नहीं बोलती हैं? ये हमने नाम लिखा, गुमशुदा हो जाए तो मिल जाए तो कोई फोन करेगा कि ये नंबर है कि ये हम आपने नाम भी हाथ में लिखवा दिया या है? संस्था का ही नाम लिखवा, नंबर भी संस्था। क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि कहीं अस्पताल गई, कहीं बाहर गई, सजे गुमराह हो गई थोड़ी सी, तो कहीं गुम जाए तो फिर से हाँ इसका भी नाम। ये देखिए यहाँ पे काम इतना अच्छा होता है क्योंकि ये लोग बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, इसीलिए हाथ पे संस्था का नाम लिखा दिया गया है, मानव सेवा सूरत। नंबर भी है कि बाय द वे कहीं ये लोग खो जाती हैं ना तो ये लोग को कॉल करके मतलब यहाँ तक पहुँचा दिया जाए, क्योंकि देखिए सूरत में लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, तो सेवा सब लोग देते हैं, तो ये लोग को पहुँचा दिया जाएगा। तो खुश रहती हैं यहाँ पे? हंसी। ये तो आप तो एकदम सही हो गई हैं, आप तो खाना वाना सब खिला रही थी, है ना? कब से रह रही हैं यहाँ पे? दादा को पता है नहीं आप बता दे, आप बता दादा। 2-3 साल हुआ होगा इस साल, मुझे लगता है। शादी वादी हो गई है? शादी नहीं हुई, दादा करवा के देने वाले। सही में शादी वादी भी करवा करवा देंगे, करवा देंगे। हाँ वो बहन जी है। कहाँ से हैं आप? एमपी से। एमपी से? एमपी में कहाँ से? सतना। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? खाना वाना हो गया? हाँ हो गया। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे लोग? आप बहन जी बेटी पूरी हकीकत बताते क्या हुआ था? क्या हुआ है आपके साथ? आप यहाँ पे हिंदी सब बताते जो हुआ। नहीं सर, वो सब कुछ नहीं। मेरी बेटी घर पे, दादी के घर पे है। हाँ, और मेरा आदमी है ना, छोड़ दिया है, इसके लिए मैं आश्रम पे रहती हूँ। अच्छा आदमी छोड़ दिया है। हाँ और उसने बहन जी मैंने पहले भी बताया प्रेम लगन किया था, शायद पापा भी नहीं रखे गया और आदमी भी नहीं रखे, तो इसकी हालत क्या होगी? अच्छा, प्रेम विवाह? हाँ प्रेम विवाह की थी। प्रेम विवाह के बाद भी आदमी छोड़ दिया। हाँ। तो वहाँ से कई सालों से हमारे आश्रम में। बच्चे कितने? साल हो गए हमको इधर। यहाँ पे 7 साल हो गए। हमको घर जैसा ही लगता है, हमको नहीं लगता हम आश्रम में है। यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छे से रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। अभी घर नहीं जाना ना? है। नहीं घर नहीं जाना, एकदम नहीं जाना है घर? एकदम नहीं जाना। कहाँ से हैं? नवसारी से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रही हैं माता जी? फैमिली वाले कहाँ हैं आपके? फैमिली नहीं मिले, कोई नहीं मिले। कोई नहीं? कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ हम अकेले हैं। तो सच में इन लोग के फैमिली नहीं होते हैं? नहीं है, उसका फ्लैट था, घर में रहती थी, उसका दिमाग ठीक नहीं था। मैं क्या बताऊँ, बिना कपड़े कहीं घूम रही थी और गाली गलौज कर रही थी, और घर वाले पड़ोस ने बताया कि आप लेके जाओ, तो हम लेने के गए और दवाई किया और ठीक हुई, अभी अच्छी है। अच्छी है। हाँ उसका फ्लैट भी है बलसाड़ नवसारी में। यहाँ पे इलाज उलाज बढ़िया से हो गया? हाँ अभी तो अच्छा लगता है ना यहाँ पे? अच्छा लगता है। परिवार के पास जाना है कि नहीं जाना है? परिवार है ही नहीं, कोई नहीं है? माता, सास ससुर, पति, बच्चे, कोई नहीं? कोई नहीं है। जैन है, वो नौकार मंत्र बोलती है। बोलिए बेटा। नौकार मंत्र है यारा, इसने लाखों को पारा, इस महामंत्र का जाप जपो भवसागर मिले किनारा, नमो अरियंताणम। कैसा है तबीयत आपका? तबीयत अभी ठीक है बहन जी। कहाँ से हैं आप? रहने वाला राजस्थान का है, मेरा भाई रहता है राजस्थान में। तो यहाँ पे कैसे आई हैं? भरतपुर था, भरतपुर से यहाँ सूरत लाया। परिवार वाले आपके? परिवार वाले मेरा 2 भाई है અને एक हूँ, 3 भाभी है, पण उसको पता नहीं मिला, पता लिखाया था पण गया नहीं है, वही छिंदरी में रहता है। शादी वादी नहीं हुई? शादी हुई थी, एक लड़का है मेरा, तो पति कहाँ है? पति मर चुका। तो आप यहाँ पे क्यों, भाई के पास क्यों नहीं रह रहे? भाई के पास जाती थी, मैं पैसा लेवा जाती थी, तो मैंने वच्चेથી पकड़ी लीधी, तो भरतपुर नाखी दीधी। पहला अमदावाद में नाखी, પછી भरतपुर में नाखी, भरतपुर थी અહીં सूरत लाया, मुंबई में आती, पूना में आती। भाई यहाँ पे छोड़ के गया है? भाई नहीं छोड़ के गया मेरे को, कोई दूसरा पुलिस वाला आता ने, वो मेरे को छोड़ के गया है।
कितना आश्रम बदलाया। भाई तो मेरे को ढूंढता होएगा, बोले कहाँ चली गई कि मर गई पता नहीं है, रोते होएगा। भाई मेरे को बोला? उसकी चिंता। भाई बोला, मतलब भाई को आपसे प्रेम नहीं है? भाई रखता है मेरे को। ये बोले आया आया क्यों नहीं, मैं जाती थी महीने में 2 महीने में एक चक्कर लगाने जाती थी उसके पास। यहाँ पे मन लगता है? यहाँ मन तो लगता है नहीं है, मेरे को जाना है। भाई के घर जाऊंगा मैं। भाई के घर जा? हाँ भाई के घर। भाई आपको मारता पीटता नहीं? ना को कुछ नहीं करता है। Europe. I come from Europe. I'm an NRI, non-resident Indian. NRI. आप NRI हैं? हिंदी आती है? डू यू नो हिंदी? Yes, I know Hindi because non-resident Indian. No, that's why. अच्छा। ऐसा है। हाँ, तो आपसे कुछ बातचीत करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शामीम सैफ़ी है और हम बुक्स लिखते हैं। आई एम ए राइटर। अच्छा, आप राइटर हैं। राइट। तो आप इंडिया से ही हैं? आपका जन्म इंडिया? मुंबई आइलैंड में हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, तो आप यहाँ मतलब कहाँ से आप आई हैं अभी? अभी हम यूरोप में स्टडीज़ कर रहे हैं। हम NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। यूरोप में हमारा स्टडीज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑनर्स डिग्री इन टीचिंग। बाय प्रोफेशन आई एम ए राइटर और हमारी बुक्स अमेज़ॉन में है। अमेज़ॉन में डिजिटली पब्लिश्ड है और आउट ऑफ अमेज़ॉन जब सॉफ्ट हार्ड कॉपीज़ लाइब्रेरी में, सूरत की लाइब्रेरीज़ में है। ऐसा है। अच्छा, तो आप इस आश्रम में क्या कर रही हैं? मैं इस आश्रम में एक्चुअली मेरे साथ कोई घटना हुई है। क्या घटना हुई है बता सकते हैं? मैं यूरोप जाने से पहले यहाँ के सारे बैंक अकाउंट्स क्लोज़ करके गई थी और मुझे पता नहीं था मुझको इमरजेंसी में ऐसे आना पड़ेगा। तो आउट ऑफ लाइक माइकल जैक्सन ही वाज बैंकरप्ट, तो मैं पूरी बैंकरप्ट हो गई। मेरे बुक्स में कुछ लॉसेस हो गए, नुकसान हो गए और घर का भाड़ा नहीं भर पाई। और फिर मैं ऐसे एडवर्सिटी में, डिप्रेशन में थोड़ी हो गई और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ पैसे वैसे नहीं है, सब बैंक अकाउंट वहाँ पे और वहाँ से अकाउंट के मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा टाइप का सिस्टम में मैं फंस गई क्योंकि डायरेक्टली हम अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और मैं अकाउंट क्लोज़ कर दी यहाँ पे। इसलिए मेरे बुक्स में जो लॉसेस हुए, मुझको 3 बुक्स लिखी है, द स्कूल ऑफ थॉट, देन मिरेज ऑफ द मिरर और तीसरी बुक का नाम है फ्रॉम लूज़र टू विनर। www.amazon.com पे एनोनिमस राइटर के तौर पे समीना सैफ़ी, मेरा एनोनिमस राइटर के तौर पे वो नाम समीना सैफ़ी नाम से मैंने बुक पब्लिश किए थे और बैंकरप्सी के इश्यूज़ के वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा और लोग की ये आभारी हूँ कि मुझको ऐसे टाइम पे एक राइटर होने के नाते भी सपोर्ट किया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो संस्था है ये जनरली मेंटली जो बीमार हैं या शारीरिक रूप से बीमार है उनके लिए है। तो आप राइटर हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप ऑस्ट्रेलिया बताई ना, यूरोप बताई, यूरोप से आप यहाँ पे, हाँ यूरोप से आप यहाँ पे आई हैं, तो आपका कोई तो परिवार होगा जिसके पास आप जा सकती थी। यस, लेकिन वहाँ पे आने के बाद इतना अंतर होता है, हम हिंदी भी भूल गए थे। वो तो यहाँ पे रह के इन लोग के साथ गुजराती हिंदी बात की तो ध्यान में आया। शादी वादी नहीं हुई है? न, हमारा मेरे हस्बैंड यूरोपियन है, वहीं पे रहते हैं और हाँ वो आपको लेने नहीं आते हैं? नहीं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कह दिया कि आप अपने आप गए हो, आप अपने आप आओ। उन्होंने बोला कि आपको जाना नहीं था, आप क्यों गए, आप अपने आप गए। यूरोपियन है आपके? हाँ, क्या नाम है उनका? किम रावना। तो वो आपसे प्यार करते हैं? यस यस यस। बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे, चर्च के बच्चे सब हमारे बच्चे ही हैं। अच्छा, आपने अभी बताया कि हम मुंबई से हैं। इंडिया, तो आपके फैमिली में कोई तो होगा, माता पिता भाई बहन? हाँ, सब है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर भी है, सभी है। लेकिन लोग को लगता है कि तुम बहुत ही अलग हो गए हो, हमारे साथ कैसे रह सकते हो। तो कल्चर डिफरेंस में ऐसा इश्यू हो गया कि जब फाइनेंशियल बैकअप की बात आई तो हमें साथ देना इनकार किया है, लाइक दैट। तो आपका परिवार आपको नहीं रखना चाहता? बैंकरप्सी हो गई, इससे उन लोग ने मुझे थोड़ा दूर रख दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपका पति आपको लेने आएगा तो आप जाइएगा? वो लेने नहीं आ सकते हैं। मैंने उनको कह दिया कि आप मत आओ, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप अपने आप गए हो, आप एक राइटर हो, आपको सोचना चाहिए, आप क्यों अपने आप गए हो, तो आप अपने आप ही आओ। ऐसे हमको क्लियरली आप ही जाइएगा? हाँ, मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरे पति वो नहीं उनके पास। हाँ, वो नहीं आएंगे। आप यहाँ पे खुश रहती हैं? नहीं, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे पैरालिसिस था, यहाँ पे आई थी तब। और यहाँ पे आने अब तो आश्रम में किया, मुझे यहाँ पे इन लोग ने ट्रीटमेंट दी पैरालिसिस की।
उससे मेरा पैरालिसिस अच्छा हो गया। तो यहाँ पे आना मेरे लिए व्यर्थ नहीं है। मुझको जो इश्यू था पैरालिसिस का वो ये आश्रम में आने के बाद सॉल्व हो गया, जो कहीं पे भी बाहर डॉक्टर्स सॉल्व नहीं कर पाते इतने सारे पैसे भरने के बाद भी। इस आश्रम में मुझे पैरालिसिस सॉल्व हो गया। इसीलिए इस आश्रम में आपके कोई मित्र है, फ्रेंड? मेरे फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स ही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सबसे अच्छे फ्रेंड कौन है? सबसे अच्छे फ्रेंड यही है मेरे, हम इनको दादा साहब कहते हैं। जो भी हमको प्रॉब्लम होता है हम दादा साहब के पास लेके आते हैं। थैंक यू बात करने के लिए। ऑलराइट, ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, न्यूज़, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। बताइए यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं, ये देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब अगर ऐसा आश्रम नहीं होता, ऐसा संस्था नहीं होता तो ये लोग कहाँ जाते, मतलब किसके पास जाते, कैसे खाते, कैसे पीते? सड़क पे तो समझिए कि ये लोग सड़क पे ही रह जाते, सड़क पे कुछ हादसा हो जाता तो मर जाते, लेकिन कोई इसको पूछता नहीं। मतलब बहुत बढ़िया ये संस्था काम कर रही है, बहुत अच्छा, क्योंकि हम बिहार से हैं और ये देख करके ये आश्चर्य होता है कि हमारे बिहार में इस टाइप का कोई व्यवस्था नहीं है।